जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए प्रत्यय। प्रत्यय जो जितने भी आपके प्रत्यय कक्षा 10 की परीक्षा में आने वाले हैं, भले ही वो आपका कोड 119 हो या 122 हो, जो भी प्रत्यय आपकी परीक्षा में आएंगे, आज हम उन सब की फिर से पुनरावृत्ति करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? ठीक है, हमने प्रत्ययों को सीखा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ना उनके नियमों में स्पष्ट नहीं है, उन्हें नहीं समझ आए हैं कुछ प्रत्ययों के नियम, कुछ प्रत्ययों के किस प्रकार से उन प्रत्ययों को लगाकर नए शब्द बनाए जाएंगे, शायद वो अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। तो आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं, ध्यान से इनको समझते हैं, ताकि हम परीक्षा में अच्छे से ये प्रश्न अच्छे से हल कर पाएँ। ठीक है? तो आइए चलें जरा सबसे पहले देखते हैं मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय क्या कहता है? मतुप प्रत्यय जो है वो एक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है भई, जो कि युक्त अर्थ में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। मतुप प्रत्यय का जो प्रयोग है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे सह बलवान अस्ति, मतलब वह बलवान है या वह बल से युक्त है। अब क्या कहते हैं? कहते हैं मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है, उ और प का लोप हो जाता है। मतुप प्रत्यय में उ और प का लोप हो जाता है और क्या शेष रहता है? सिर्फ मत शेष रहता है। और क्या कहते हैं? कहते हैं जिन शब्दों के अंत में आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर होता है, वहां पर मतुप प्रत्यय के मत का प्रयोग होता है। मतलब इसका नियम ध्यान से समझेंगे। जिन शब्दों के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ना अ हो ना आ हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, तो वहां पर क्या होता है? मतुप प्रत्यय के मत का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए जरा अब उदाहरण समझते हैं। जैसे बुद्धि धन मतुप, तो अब क्या है? मतुप के उप की तो हो गई इत संज्ञा, क्या शेष बचा? शेष बचा मत। अब बुद्धि में हमने मत को मिलाया तो क्या बना शब्द? बुद्धिमत। अब बुद्धिमत तो बना, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कहते हैं क्या कि ये जो है युक्त अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर जब हमने बनाया सह बलवान अस्ति और यहाँ पर है बुद्धिमत, तो ये जो बुद्धिमत शब्द बना, ये तो मतुप प्रत्यय लग के शब्द बना। अब इसके रूप कैसे चलेंगे, मतलब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसका प्रयोग हम करेंगे, ये बना, ये जो बुद्धिमत शब्द है ये हुआ नपुंसक लिंग में। जब भी हमें नपुंसक लिंग के लिए मतुप प्रत्यय का प्रयोग करना होगा, तब हम बुद्धिमत शब्द का प्रयोग कर लेंगे। और पुल्लिंग में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तब क्या बनेगा? बुद्धिमान। पुल्लिंग में इसका शब्द बनेगा बुद्धिमान, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? बुद्धिमती। तो नपुंसक लिंग में बुद्धिमत, पुल्लिंग में बुद्धिमान और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती की तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। अभी और स्पष्ट होगा, आगे चलते हैं। मतुप प्रत्यय से युक्त शब्द विशेषण बन जाते हैं। मतलब ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा किसी ना किसी की विशेषता बताते हैं। और विशेषता बताते हैं, पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा तो बुद्धिमान, स्त्रीलिंग के लिए होगा तो बुद्धिमती। मतलब स्त्रीलिंग में किसी की विशेषता बताएंगे तो बुद्धिमती शब्द का प्रयोग, पुल्लिंग में किसी की विशेषता बताया तो बुद्धिमान शब्द का प्रयोग। जैसा भी शब्द है, यहाँ बुद्धि धन मतुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके और उदाहरण देखते हैं। जैसे गति धन मतुप, तो मतुप के उप की हो गई इत संज्ञा और शब्द बना गतिमत। पुल्लिंग में क्या बनेगा? हम्म, गतिमान। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? मति। पुल्लिंग में बना गतिमान और स्त्रीलिंग में गतिमति। इसी तरह से बुद्धि धन मतुप, तो इसका हमने बना ही लिया है बुद्धिमान और बुद्धिमती। नपुंसकलिंग में बना बुद्धिमत। शक्ति धन मतुप, तो मतुप के उप की हुई इत संज्ञा, शब्द बना शक्तिमत और इसके पुल्लिंग में रूप बने हमारे क्या?
शक्तिमान और स्त्रीलिंग में शक्तिमती। इसी तरह से श्रीधन मतुप, तो पुल्लिंग नपुंसक लिंग में बना श्रीमत, पुल्लिंग में क्या बना श्रीमान और स्त्रीलिंग में श्रीमती। धीधन मतुप, तो शब्द बना धीमत और पुल्लिंग में बनेगा धीमान और स्त्रीलिंग में धीमती, अर्थात बुद्धि से युक्त। अब क्या कहते हैं, कहते हैं मतुप प्रत्यय से बने हुए शब्दों के जो रूप हैं वो पुल्लिंग में चलते हैं भगवत के समान, स्त्रीलिंग में चलते हैं नदी के समान, और नपुंसक लिंग में चलते हैं जगत के समान। इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो हम बात कर रहे थे ये तो है इसका प्रथमा विभक्ति, लेकिन इसके आगे यदि इसमें प्रयोग होता है तब हम किसकी तरह से रूप चलाएंगे, पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत के समान हम इसके रूप चलाते हैं। प्रत्यय जो कक्षा 10 में आते हैं वो कभी भी इस तरह से नहीं पूछे जाते जैसे कक्षा 5-6 मतलब 5-6-7-8 में पूछ लिए जाते हैं कि भाई क्या है आपसे कहा जाता है कि भाई मतु प्रत्यय लगाकर इस शब्द में मतु प्रत्यय लगाकर आप क्या बनाइए, एक शब्द बनाइए, नया शब्द बनाइए। लेकिन संस्कृत में कक्षा 10 में किस तरह के प्रश्न आते हैं, वाक्य में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और वाक्य में जब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो उस वाक्य के अनुसार आपको प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। कैसे प्रयोग करना होता है, यदि मतुब प्रत्यय से युक्त शब्द का जो विशेष्य है, यहाँ तो विशेषण की तरह से प्रयोग होता है। यदि विशेष्य प्रथमा विभक्ति में है तो हम प्रथमा विभक्ति का रूप बना देंगे, यदि विशेष्य द्वितीय विभक्ति में है तो द्वितीय विभक्ति का रूप बना देंगे। मतलब जो भी विभक्ति विशेष्य शब्द की होगी वही विभक्ति उसके विशेषण शब्द की होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या कहते हैं, इससे आगे कहते हैं कि शब्द का अंतिम अक्षर, शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो यदि अ, आ या म इनमें से कोई हो। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमने कहा था कि वो अ या आ से भिन्न स्वर होना चाहिए, लेकिन अब क्या कहते हैं कि अ हो, आ हो या म हो, इनमें से कोई भी हो तो उनकी उपधा में, या फिर क्या होता है उनकी उपधा में अ या आ आया हो या म इनमें से कोई वर्ण आया हो। उपधा किसको कहते हैं, उपधा कहते हैं अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण। अंतिम वर्ण से जो पहले वाला वर्ण होता है उसको कहते हैं उपधा। तो कहते हैं कि या तो उसके अंत में अ या मा हो या फिर उसकी उपधा में अ या मा हो। तब क्या होता है, तब शब्द के साथ वत का प्रयोग होता है, तब मत का प्रयोग नहीं होता। तब किसका होता है, वत का प्रयोग होता है। मतलब ये जो म होता है इसको भी व हो जाता। जैसे ज्ञान धन मतुप, अब मतुप के उप की हो गई इत संज्ञा, शब्द क्या बना हमारा ज्ञान वत, नियम के अनुसार हमारा शब्द बना ज्ञानवत। पुल्लिंग में क्या बनेगा ज्ञान वान और स्त्रीलिंग में ज्ञानवती। ठीक है, इसी तरह से फल धन मतुप, अब देखिए फल ल से पहले उपधा में क्या है अ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अ कहाँ है, दिख तो नहीं रहा भाई, दिख रहा है ना, ये जो फ है, ये जो फ वर्ण है यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा फ धन अ। तो मतलब उपधा में क्या है अ, है ना भाई, कोई भी व्यंजन स्वरों की सहायता से पूरा होता है। तो ये जो फ है इसका वर्ण विच्छेद यदि हमने किया तो क्या आया अ आया। इसका मतलब यहाँ पर उपधा में क्या है अ, और उसके साथ हमने जोड़ा मतुप प्रत्यय, मतुप के उप की हो गई इत संज्ञा और नियम के अनुसार म को हो गया व। तो शब्द क्या बना हलवत, और पुल्लिंग में क्या बनेगा हलवान, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा फलवती। ठीक है, कैसे,
अगर हम बोले सह वृक्षः फलवान अस्ति, वह वृक्ष फलवान है। सा लता फलवती अस्ति, वह लता फलवती है, उस पर भी फल लगे हुए हैं। अपवाद, अब अपवाद क्या है यहाँ पर? अपवाद मतलब विकल्प। विकल्प मतलब जैसा होता है नियम के विरुद्ध, नियम से अलग कोई बात होती है हट के, तो उसको कहते हैं अपवाद। जैसे कहते हैं यव धन मतुप। यव, अब जो यव शब्द है अगर हम इसको देखें तो वह में क्या है? अ, है ना? इसका मतलब इसके अंत में है अ, और इसकी उपधा में भी है अ। लेकिन फिर यहाँ पर जब हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उ और प की इत संज्ञा, तो यहाँ पर यव मत ही बनेगा, यववत नहीं बनेगा। और शब्द पुल्लिंग में क्या बनेगा? यव यवमान। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? यवमति। ठीक है, ये है विकल्प। इस शब्द को ध्यान से समझ लीजिएगा। यव शब्द, यव शब्द में यदि मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो इस नियम को भूल जाइएगा। उसमें नियम वही लगेगा पहला वाला, और शब्द बनेगा यवमत। और पुल्लिंग में यवमान और यवमति। यव कहते हैं जौ को, जौ एक जो अनाज होता है वो। ठीक है, और अब आ जाता है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय समझते हैं ध्यान से, क्या कहते हैं? ठक प्रत्यय। अब ठक प्रत्यय क्या कहता है? ठक प्रत्यय कहता है कि ठक प्रत्यय में ठक को इक आदेश हो जाता है। सबसे जरूरी बात, ठक प्रत्यय को इक आदेश हो जाता है, और इस प्रत्यय का प्रयोग होने पर शब्द के प्रारंभिक स्वर, जो शब्द का पहला स्वर होता है, प्रारंभिक माने जो उसका पहला स्वर होगा, उसको वृद्धि आदेश हो जाएगी। मतलब उसको वृद्धि हो जाएगी। कैसे वृद्धि हो जाएगी? अ को आ हो जाएगा, ई और ए को आई हो जाएगा, उ और ओ को औ हो जाएगा, और री और यहाँ ले लेते हैं र, री और र को आर आदेश हो जाता है। री हो या र हो, उसको भी क्या होगा? आर आदेश हो जाएगा। अब कहते हैं इस प्रत्यय का रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इस प्रत्यय के रूप, ठक प्रत्यय लगने के बाद शब्द के जो रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। कैसे चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं बालक की तरह से, और स्त्रीलिंग में चलते हैं नदी की तरह से, और नपुंसक लिंग में फल की तरह से इसके रूप चलते हैं। मतलब जब हम ठक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाते हैं तो उस नए शब्द का रूप जो है पुल्लिंग में चलेंगे बालक की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह से रूप चलेंगे। अब इसके उदाहरण समझते हैं। जैसे भूत धन ठक। जब भूत शब्द में हमने ठक प्रत्यय लगाया तो शब्द बना भौतिकः। भौतिकः कैसे चला? ये जो ऊ है, भूत, भूत का जो ऊ है, नियम के अनुसार इस ऊ को औ हो गया, और शब्द क्या बना? भौतिकः। क्या बना शब्द? भौतिकः। क्यों? क्योंकि भू को ऊ को हो गया औ, और ठक प्रत्यय को हो गया, ठक को हो गया इक, तो शब्द बन गया भौतिकः। अब इसके रूप कैसे चलेंगे? पुल्लिंग में चलेंगे बालक की तरह, भौतिकः, भौतिकौ, भौतिकाः। स्त्रीलिंग में शब्द क्या बनेगा? भौतिकी, नदी की तरह से, और भौतिकम नपुंसक लिंग में चलेंगे फल की तरह से। ठीक है, वाक्य के लिए ये बातें बताई जाती हैं क्योंकि आपके लिए हमेशा प्रत्यय वाक्य में पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसमें जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, वो ही विभक्ति, वो ही वचन इस प्रत्ययुक्त शब्द में बनेगा, लगेगा। ठीक। अस्थि धन ठक। अस्थि धन ठक। अब अ को हो गया आ, और शब्द बना आस्तिकः। धर्म धन ठक। धर्म के अ को हो गया आ, और शब्द बना धार्मिकः। वर्ष धन ठक, और वर्ष के व के जो अ है इसको हो गया आ, और शब्द बना वार्षिकः। इसी तरह से स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप भी यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
अब आ जाता है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय क्या कहता है? त्व प्रत्यय कहता है कि किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, मतलब भाववाचक संज्ञा जब बनाई जाती है तब वहां पर त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा नियम क्या है? कहते हैं त्व प्रत्यय का शब्द के साथ में त्वम जुड़ता है। ये एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है क्या, कि जब प्रत्यय त्व है तो त्वम क्यों जुड़ेगा भाई? क्यों जुड़ेगा? अगला नियम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कहते हैं इस प्रत्यय के जुड़ने के बाद बने हुए शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं। मतलब जब त्व प्रत्यय किसी के साथ जुड़ता है तो उसके रूप हमेशा नपुंसक लिंग में चलते हैं। और क्या होता है, इससे बने हुए शब्दों के रूप फल के समान चलते हैं। और फल का रूप कैसे चलता है? फलम फले फलानी। तो शब्द बनने के बाद जब उसका रूप चलेगा तो माँ तो अपने आप ही जुड़ जाएगा नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जो भी जिस भी शब्द में हम त्वम त्व प्रत्यय का प्रयोग करेंगे उसके साथ क्या जुड़ेगा? इसीलिए त्वम। क्यों? नपुंसक लिंग बनाने के लिए। अब देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे गोधनत्व, प्रत्यय तो है त्व और इसका शब्द बना गोत्वम। अजधनत्व, अजत्वम। असुरधनत्व, असुरत्वम। कटुधनत्व, कटुत्वम। कठोरधनत्व, कठोरत्वम। ये हुआ एक वचन प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति का रूप। लेकिन अब जब ये कहा गया है कि इससे बने शब्दों के रूप फल के समान चलते हैं, मतलब ये नपुंसक लिंग में तो होता है लेकिन इसके रूप भी चलते हैं फल के समान। तो जिस भी विभक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा उस विभक्ति के रूप वहां पर उपलब्ध होंगे। कहाँ पर? आपको जो विकल्प मिलेंगे प्रश्न पत्र में वहां पर। इसीलिए वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। जिस वाक्य में आपसे त्व प्रत्यय का कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा, उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना। कैसे? ये भी हो सकता है असुरत्वस्य प्रयोगम मां करणीय। असुरत्व का प्रयोग मत करो, है ना। उसके बाद अजत्वम, गोत्वम या गोत्वस्य, अजत्वस्य, कटुत्वस्य, कठोरत्वस्य, कहीं किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है वाक्य में, वाक्य के अनुसार। इसीलिए आपसे ये बात कही जा रही है। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ध्यान से समझ लेंगे तो आ जाएगा। और सबसे जरूरी बात क्या, जब पेपर देने बैठे तो अपने ऊपर भरोसा करके पेपर देने बैठे कि आपकी अच्छी तैयारी है और आप बहुत अच्छा पेपर करने वाले हो। बहुत अच्छी आपने तैयारी की है। कभी भी डर लेके मन में नहीं बैठना चाहिए। डर लेके बैठोगे तो वो डर हावी हो जाता है और फिर आप ज्यादा परेशान हो जाते हो। फिर सही उत्तर लिखते लिखते भी कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, और उस कहीं कोई गलती ना हो जाए के चक्कर में गलती हो ही जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा करके बैठना है, अपने इष्ट का नाम लेकर बैठना है, उनको स्मरण करके बैठना है कि हाँ आज हम पेपर देने बैठे हैं और आज हम अपना बहुत अच्छा पेपर करके जाएंगे। आगे चलते हैं। अब आता है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय क्या कहता है? तल प्रत्यय ये कहता है कि तल प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। मतलब त्व प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, तल प्रत्यय का भी प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अब क्या कहते हैं, चलो अभी समझते हैं। तल के ल का लोप हो जाता है और शब्द के साथ प्रत्यय का ता जुड़ जाता है। अच्छा भाई, अब इस प्रत्यय से बने हुए शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ये अंतर है। क्या अंतर है? स्व प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द नपुंसक लिंग में बनते हैं और तल प्रत्यय से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग में ही बनते हैं। इसके अलावा पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में नहीं बनते। पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में जब भी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, उनके लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो त्व प्रत्यय का प्रयोग होगा। और जब स्त्रीलिंग के लिए होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तल प्रत्यय का प्रयोग। जैसे
महत धन तल प्रत्यय, तल प्रत्यय के ल की हो गई इत संज्ञा, शब्द क्या बचा हमारा त, है ना, त बचा। अब उसके बाद क्या शब्द बन गया महत, लेकिन अब महत तो बना, लेकिन ये तो कहते हैं कि स्त्रीलिंग बनेगा। तो स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें टाप प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। टाप प्रत्यय क्या कहता है? प और टा की इत संज्ञा, इसका शेष रहता है आ, और जब महत में हमने आ जोड़ा तो शब्द बना महत्ता। आपके प्रश्न पत्र में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा, जब इस तरह का प्रश्न आएगा, तब आपको ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको देखना है महत धनता तल प्रत्यय और आपको जोड़ना है ता, और यहाँ पर शब्द बन जाएगा महत्ता। आपको सिर्फ इतना देखना होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, फिर वही बात आ जाती है, इसके रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में किसकी तरह से? लता और रमा की तरह से। तो जिस विभक्ति में उस विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, उस विभक्ति के अनुसार आप शब्द का और सही उत्तर का चयन करेंगे। अब उदाहरण देखते हैं, असुर धन तल, तो तल के ला की हुई इत संज्ञा और इसका शेष बचा आ, तो शब्द बना असुरता। कटु धन तल ल की इत संज्ञा, शेष बचा आ, कटुता। कठोर धन तल ल की इत संज्ञा और शब्द बना कठोरता। क्रूर धन तल और शब्द बना क्रूरता। ठीक है। और अब स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या कहता है? अजाद्यस्तापः, मतलब ये सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों की नॉलेज के लिए ये रख दिए गए हैं, फिर भी एक बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रहता है ना। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जो अ से अंत होने वाले शब्द हैं, अकारांत अ से अंत होने वाले शब्द, उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय टाप का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब क्या कहते हैं? टाप में ट और प का लोप होकर आ शेष रहता है। टाप में क्या होता है? प का लोप हो, प की इत संज्ञा, टा की इत संज्ञा, इन दोनों की इत संज्ञा हो जाती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। क्या शेष रहता है? आ। जैसे अज धन टाप और शब्द बना अजा। अश्व धन टाप, प की इत संज्ञा, टा की इत संज्ञा, शब्द बन गया अश्वा, स्त्रीलिंग, है ना। श्याम धन टाप, ट और प की इत संज्ञा, शब्द बना श्यामा। छात्र धन टाप, ट और प की इत संज्ञा और शब्द बना छात्रा। अब एक विशेष नियम, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना है। क्या कहते हैं? यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो टाप प्रत्यय लगाने पर उसको इका हो जाता है। मतलब देखो, अक है, यदि अक है तो क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय लगेगा तो ट और पा की इत संज्ञा होगी, आ शेष बचेगा, लेकिन जो अक होगा उसको इका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बालक धन टाप, तो देखिए यहां पर क्या है? अक। अब अक को क्या हो जाएगा? नियम के अनुसार इका, ट और पा की इत संज्ञा, शब्द बना बालिका। नायक धन टाप, ट और पा की इत संज्ञा, शब्द बना नायिका। सेवक धन टाप, ट और पा की इत संज्ञा, शब्द बना सेविका। ध्यान से इनको समझने की आवश्यकता है, मुश्किल नहीं है, सरल है। उसके बाद आ जाता है ऋणेभ्यो गीप, गीप प्रत्यय। क्या कहता है गीप प्रत्यय? गीप प्रत्यय कहता है ऋकारांत और नकारांत। ऋकारांत मतलब री से अंत होने वाले, और नकारांत मतलब न से अंत होने वाले। जो पुल्लिंग शब्द हैं, मतलब री और न से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में गीप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। गीप प्रत्यय में ग और पा की इत संज्ञा हो जाती है, और मतलब इनका लोप हो जाता है, और ई शेष रहता है। ई मतलब बड़ी ई शेष रहता है, ये ध्यान रखना है। जैसे अब क्या कहते हैं? एक विशेष एक नियम और कह देते हैं, कहते हैं जिन शब्दों के अंत में री होता है उसका री र में परिवर्तित हो जाता है। अगर शब्द के अंत में र है तो क्या होगा? री को र हो जाएगा। चलो देखें, जैसे कर्तरी धन गीप,
तो ग और प की इत संज्ञा और शेष बचा ई। अब री को क्या हो गया र और शब्द बना कर्त्री। अभिनेत्री धन गीप ग और पा की इत संज्ञा और शब्द बना अभिनेत्री। दात्री दात्री ग और पा की इत संज्ञा शब्द बना दात्री। धात्री ग और पा की इत संज्ञा शब्द बना धात्री। अब देखो यदि हम देखें तो धात्री, इसको भी हम धात्री बोल रहे हैं और इसको भी हम धात्री बोल रहे हैं। उच्चारण तो दोनों का एक ही जैसा कर रहे हैं, धात्री। लेकिन अंतर क्या है? अंतर कहता है धात्री, धात्री में जो ये वाला है इसमें है री नीचे वाला और यहाँ पर त और रा है, धात्री। मतलब उच्चारण में इतना अंतर नहीं है लेकिन लेखन में अंतर है, इसलिए ध्यान से इसको समझ लें। भर्तृ धन गीप तो भर्तृ, वादिन धन गीप वादिनी, ज्ञानिन धन गीप ज्ञानिनी। ये हुआ हमारा गीप प्रत्यय के उदाहरण। और अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। कहते हैं द्विगु मतलब अ अंत वाले द्विगु समास से युक्त जो पद है उसमें भी स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तो क्या हुआ? त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोक। अब उसमें हमने लगाया गीप प्रत्यय गा और पा की इत संज्ञा शब्द बना त्रिलोकी। ईश्वर को कहा जाता है त्रिलोकी, ना? इसी तरह से अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टाध्याय मतलब 8 अध्यायों का समूह, उसको कहते हैं अष्टाध्याय, 8 अध्याय। अब उसमें गीप प्रत्यय लगा दिया तो क्या बना? अष्टाध्यायी। अब ये बन गई पुस्तक, महर्षि पाणिनि के द्वारा रची गई व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक अष्टाध्यायी। अब आता है दूसरा नियम। क्या कहते हैं? टित शब्दों से तथा ढ और अण आदि प्रत्ययों से, ये प्रत्यय आपने पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इनके उदाहरण आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कहते हैं इनसे निष्पन्न शब्द जो होते हैं उनमें भी स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय मतलब ई लगाकर जो प्रत्यय बनाया जाता है, स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाया जाता है। जैसे कुरुचर धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा शब्द बना कुरुचरी। नद धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा शब्द बना नदी। देव धन गीप, ग और पा की इत संज्ञा शब्द बना देवी। अब एक और नियम आता है कहते हैं उगितश्च मतलब जिन प्रत्ययों से उ और री वर्ण का लोप हुआ हो। ये आपने पढ़े हुए हैं, उ और री का लोप हुआ हो। उ का लोप किसमें हुआ है? मतुप प्रत्यय में। जैसे हम जब देखते हैं ना मतुप, तो मतुप प्रत्यय में क्या होता है? उ और पा का लोप होता है, इत संज्ञा होती है। तो मतलब उ का लोप हुआ हमारा मतुप प्रत्यय में। री का लोप किसमें होता है? री का लोप होता है ना क्षत्रिय प्रत्यय में, है ना? तो क्षत्रिय प्रत्यय में री का लोप होता है, अन शेष रहता है, तो वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो कहते हैं कि री वर्ण का लोप हुआ हो उन शब्दों में गीप प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे श्रीमत धन गीप, तो क्या बनेगा? गा और पा की संज्ञा शब्द बना श्रीमती। ये हमने मतुप प्रत्यय में भी ये उदाहरण पढ़े हैं, फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। बुद्धिमत धन गीप, ग और पा की संज्ञा शब्द बना बुद्धिमती। अब देखो ये आता है गच्छत धन गीप, ये आ गया हमारा क्या? क्षत्रिय प्रत्यय वाला शब्द गच्छत। मतलब जब हम गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है गच्छत, और उसमें जब हम गीप प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है गच्छन्ति। इसी तरह से भवत में गीप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा भवंती। पठत में हम गीप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा पठंती। अब आता है वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे मतलब कहते हैं प्रथम वय। प्रथम वय मतलब वाचक, प्रथम वय मतलब जो प्रारंभिक अवस्था होती है। ऐसे जो अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। मतलब अगर कोई ऐसे शब्द है जो उम्र के बारे में बता रहे हैं और अकारांत शब्द है तो वहां पर भी गीप प्रत्यय होगा। जैसे किशोर धन गीप, तो ग और पा की इत संज्ञा शब्द बना किशोरी। एक बच्ची जो कि
होता है ना 15-16 साल की, तो उसको कहते हैं किशोरी, किशोर अवस्था वाली लड़की। और कुमार, ग और पा की इस संज्ञा शब्द बन गया कुमारी। ठीक है। आज हम करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत त प्रत्यय। त प्रत्यय जिसका प्रयोग कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा में भी किया जाता है। तो आइए जरा इसको ध्यान से पढ़ें और समझें क्या है इस प्रत्यय में और किस तरह से इससे संबंधित प्रश्नों को हम सरलता से हल कर सकते हैं। यदि आपने इसको ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो इससे संबंधित प्रश्न फिर आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। तो आइए जरा समझ लेते हैं। त प्रत्यय की परिभाषा, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। अक्ता अक्त्वतु निष्ठा। अक्ता और अक्त्वतु प्रत्यय जो होते हैं, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। कभी कभी तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है प्रश्न पत्र में, क्या कि अक्ता और अक्त्वतु जो प्रत्यय हैं इनकी संज्ञा क्या होती है। तो इनकी संज्ञा क्या है? निष्ठा। निष्ठा संज्ञा के नाम से ये जाने जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं त कृदंत प्रत्यय है। जो त प्रत्यय है वो कृदंत प्रत्यय है, धातुओं में प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग सदैव हमेशा सिर्फ और सिर्फ भूतकाल के अर्थ में ही किया जाता है। ये ध्यान रखें। त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। तो त प्रत्यय का प्रयोग किस में होता है? कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या होता है? वाच्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। इसका मतलब कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें किया जाता है? कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं जिससे कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा। ठीक है, ये कर्मवाच्य का नियम ही ये है। क्या है? कि कर्ता में होगी तृतीया और कर्म में होगी प्रथमा। और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है कि यदि इसमें क्या होगा कि यदि क्रिया जो होगी हमारी, जब हम क्रिया का जो प्रयोग करेंगे, यदि कर्म हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। कर्म यदि हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। और कर्म यदि हमारा नपुंसक लिंग है तब क्रिया भी हम नपुंसक लिंग की ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। कहते हैं त प्रत्यय में क का लोप लशक्व तद्धिते से होकर, मतलब लशक्व तद्धिते व्याकरण का एक सूत्र है, उससे क्या हो जाता है? क का लोप हो जाता है। और फिर क्या शेष रह जाता है? त शेष रह जाता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। क्या कि जब वहां पर कर्म के अनुसार जब क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो तीनों लिंगों में उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कर्म यदि पुल्लिंग में है तो क्रिया पुल्लिंग में, कर्म स्त्रीलिंग में है तो क्रिया स्त्रीलिंग में, और कर्म यदि नपुंसक लिंग में है तो क्रिया भी नपुंसक लिंग में ही प्रयोग की जाती है। इसके रूप पुल्लिंग में चलते हैं राम के समान, और स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसक लिंग में इसके रूप चलते हैं फल के समान। कैसे चलते हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर पठ धातु में लगाया त प्रत्यय, तो क की हो गई इत संज्ञा और शब्द बना हमारा पठितः। पठितः बना तो पठितः हुआ हमारा पुल्लिंग। पठितः, पठितौ और पठिताः, ये हुआ हमारा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठिता। किसकी तरह से? रमा की तरह से। पठिता, पठिते, पठिताः। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? पठितम, पठिते, पठितानि। इस तरह से हम इसके रूपों का प्रयोग करते हैं। मतलब आगे के रूप हम इसी तरह से चलाएंगे। ये हमने प्रथमा विभक्ति के रूपों को समझ लिया।
ठीक है? अब आगे देख लेते हैं, जैसे इसके कुछ उदाहरण। मया पुस्तकम पठितम। अब देखिए, क्योंकि पुस्तकम जो है नपुंसक लिंग में है, तो क्रिया भी नपुंसक लिंग में ही प्रयोग की गई है। मतलब कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है? मया पुस्तकम पठितम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तकम नपुंसकलिंग, पठितम नपुंसकलिंग। इसी तरह से मया ग्रंथः पठितः, ग्रंथः पुल्लिंग एक वचन, पठितः पुल्लिंग एक वचन। मया बाला दृष्टा, बाला स्त्रीलिंग एक वचन, दृष्टा स्त्रीलिंग एक वचन। ठीक है? इसी तरह से हम कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, कहते हैं सेठ धातुओं में इट का आगम हो जाता है और अनिट धातुओं में इट का आगम नहीं होता। अब सेठ और अनिट धातुएं कौन कौन सी होती हैं, ये हम एक बार ध्यान से समझ लेंगे आगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कुछ धातुओं में इट का आगम होता है और कुछ में नहीं होता। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब कहते हैं अकर्मक धातु में क प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया और क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होगी। मतलब अगर अकर्मक धातु है और हमें क्या करना है, त प्रत्यय का प्रयोग करना है, तब हम क्या करेंगे, कर्ता में तृतीया का प्रयोग कर लेंगे और क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे तेन हसितम, तेन रुदितम, ये तो हुआ एक वचन। अगर यहाँ बहुवचन भी होता, तैहि हसितम, या फिर तैहि रुदितम, इस तरह से। मतलब क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होगी। किस में? अकर्मक धातुओं में, जिसमें कर्म नहीं होगा, ऐसे वाक्यों में। ये हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। अब एक बहुत ही विशेष बात, क्या अभी तक तो हमने यही पढ़ा इस पे कि क्या होता है, त प्रत्यय किस में होता है, कर्मवाच्य में होता है और भाववाच्य में होता है। लेकिन अब एक विशेष नियम आ जाता है व्याकरण का। कहते हैं गत्यर्थक धातुओं कौन कौन सी? श्लिश आलिंगन करना, शी माने सोना, आस माने बैठना, वस माने रहना, जन उत्पन्न होने के लिए, रूह चढ़ना, ज्री माने वृद्ध होना, जीर्ण होना। इनके होने पर त प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में भी होता है। इन विशेष धातुओं में जब भी इन धातुओं से संबंधित वाक्य हमारे सामने आता है और हमें वहां पर भूतकाल का कोई वाक्य बनाना है, तब हम त प्रत्यय का प्रयोग करके कर्तृवाच्य में भी वाक्य बना सकते हैं। कैसे? जैसे बालकः मातरम आश्लिष्टः, बालक ने माता का आलिंगन किया। पुत्रः शयितः, पुत्र सोया। या फिर सह गतः, वह गया। सह आसितः, वह बैठा। सह उषितः, वह रहता है, रहने के लिए प्रयोग होता है। सह जातः, वह उत्पन्न हुआ। सह आरूढ़ः, वह चढ़ा। सह जीर्णः, वह वृद्ध हो गया, इत्यादि। इस तरह से हम क्या करते हैं, इन धातुओं में कर्तृवाच्य में भी किसका प्रयोग करते हैं, त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब क्या कहते हैं यदि धातु का अंतिम अक्षर न अथवा म हो, या तो न हो या म हो, तो क्या होता है, न और म का लोप हो जाता है। यदि कोई धातु ऐसी है जिसके अंत में न या म, इन दोनों में से कोई भी वर्ण है, तो न और म का लोप हो जाता है। जैसे गम धन त प्रत्यय, तो गम के म और त प्रत्यय के क का क्या हुआ, लोप हो गया और शब्द बना गतः। हन धातु त प्रत्यय न और म, इसका का लोप और शब्द बना हतः। अब क्या कहते हैं र अथवा द के बाद यदि कहीं किसी धातु में र है अंतिम वर्ण या द है अंतिम वर्ण, तब क्या होता है, त को न हो जाता है। यदि वहां पर कहीं भी र अथवा द होगा, तब क्या होगा कि जो
त प्रत्यय का त है, इसको क्या हो जाएगा? न हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे त्रि धन अक्त प्रत्यय। अब देखिए जरा इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसका तीर्णः शब्द बनता है। देखिए, त्रि धन और त प्रत्यय। अब त्रि का जो री है, त्रि के अगर हम रूप देखें तो कैसे चलते हैं? तरती, तरतः, तरंती। तो जो ये री है, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? र में। तर, धन, त प्रत्यय। ठीक है। अब ये जो त प्रत्यय है, इसकी क की हो गई इत संज्ञा। तो यहाँ पर क्या बचा? शेष त। अब इस नियम के अनुसार त को न हो जाता है। तो ये त किस में परिवर्तित हो गया? न में। ठीक। अब क्या बना हमारा? तर और न। अब यहाँ पर क्या है? व्याकरण का एक नियम और आता है। क्या? कि यदि किसी शब्द में र अथवा श है, षटकोण वाला श है, तो वहां पर न को ण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और क्योंकि यहाँ इट का आगम भी हो जाएगा, तो शब्द बनेगा यहाँ पर तीर्ण। आया समझ में? एक बार फिर से समझते हैं ध्यान से। त्रिधन अक्त प्रत्यय, त्रिधन अक्त प्रत्यय में क्या हुआ कि त्रि का री को हुआ र। अब त्रि के री को जब तरती, तरतः, तरंती रूप चलते हैं, है ना? तो त्रि के री को हुआ यहाँ पर र, और उसके बाद अक्त प्रत्यय के का की हो गई इत संज्ञा। बचा क्या शेष? नत्त। और उसके बाद यहाँ पर ये जो नियम है, ये कहता है कि र के बाद, र अथवा द के बाद त को न हो जाता है। तो ता को क्या हो गया? यहाँ पर न हो गया। फिर व्याकरण का एक और नियम आ गया। कौन सा नियम? कि र अथवा श के बाद क्या होता है? न को ण हो जाता है। यहाँ पर इट का आगम होकर शब्द बना तीर्णः। है। उसके बाद देखते हैं छेद धन त प्रत्यय। अब देखिए जरा इसको समझ लेते हैं कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि त प्रत्यय के क की हो गई इत संज्ञा, यहाँ पर शेष बचा त। अब नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि द के बाद त को न हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसको क्या हो गया? इसको हो गया न। अब ये जो द है, इसको क्या होगा? एक सूत्र है संस्कृत का, रदाभ्याम निष्ठा तो न। इस सूत्र से धातु के द को भी न हो जाता है। तो शब्द क्या बनेगा फिर यहाँ पर? छिन्नः। कैसे बना? एक बार फिर से समझ लेते हैं। छिद धन त प्रत्यय, छिद धन त प्रत्यय के क की हुई इत संज्ञा, और यहाँ पर क्या बचा? शेष त। अब नियम के अनुसार त को क्या हुआ? न। अब छिद धातु के द को रदाभ्याम निष्ठा तो न, इस सूत्र से न हो गया यहाँ, और शब्द बन गया हमारा छिन्नः। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है। कहते किंतु वद धातु के द को न नहीं होता। ये तो धातु के तो द को ना हुआ है, रदाभ्याम निष्ठा तो न से, किंतु वद धातु के द को न नहीं होता। साथ में ये भी विकल्प दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। कहते हैं वद धन त प्रत्यय, तो उदित। क्यों? क्योंकि व को हो जाता है संप्रसारण, और व का बन जाता है क्या? उ, और शब्द बनता है हमारा उदित, इट का आगम होने के बाद। ठीक है। आइए जरा आगे समझते हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि त प्रत्यय का प्रयोग। अभी तक हमने समझा कि त प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में किस किस तरह से, किन किन नियमों के आधार पर किया जाता है। लेकिन अब कहते हैं कि त प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जाता है। विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है ये समझ लेते हैं। जैसे पठितः पाठः ज्ञानम ददाति। पठितः पाठः, यहाँ हो गया प्रथमा विभक्ति में प्रयोग हो गया। पठितः पाठः, पाठ कैसा है? पढ़ा हुआ। तो क्या हो गया? यहाँ पर ये विशेषण बन गया। अब इसका प्रयोग द्वितीय विभक्ति में कैसे है? छात्रः पठितम पाठम स्मरति। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। पठितेन पाठेन ज्ञानम दत्तम। पठितेन पाठेन तृतीया विभक्ति, यहाँ पर विशेषण के रूप में जो
जो विभक्ति विशेष्य की है वो ही विभक्ति हमेशा विशेषण की प्रयोग की जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पठितेन पाठेन, पठिताय पाठाय पुनः स्मरणम आवश्यकम। तो कहते हैं पठिताय पाठाय, पढ़े हुए पाठ के लिए दोबारा उसको याद करना, स्मरणम मतलब दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक है। पठितात पाठात ज्ञानम प्राप्तम, पढ़े गए पाठ से ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रः पठितस्य पाठस्य स्मरणम करोति, छात्र पढ़े हुए पाठ का यह स्मरण करता है। पठिते पाठे ज्ञानम अस्ति, पढ़े हुए पाठ में ज्ञान है। यहाँ यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि विशेषण के रूप में त प्रत्यय का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा त प्रत्यय। वैसे बहुत सरल है, आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके सभी विशेष बिंदुओं का आपके लिए यहाँ पर समावेश किया गया है। इन नियमों को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी नियम को ध्यान से पढ़ लेते हैं, तब आवश्यकता पड़ने पर वो हमें कहीं न कहीं से याद आ ही जाता है। तो ज़रा इनको एक बार ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, ताकि जब कभी इससे संबंधित प्रश्न आए, तो हमें हैरानी ना हो कि भई हाँ, इसका तो बस त शेष रहता है, इसका न कैसे बन गया? तो वो नियम भी इसमें इसीलिए विशेष रूप से सम्मिलित किए गए हैं। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद। आज हम करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत त्वतु प्रत्यय। त्वतु प्रत्यय बड़ा ही सरल है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और ये हमें याद हो जाए। तो आइए जरा इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। अक्त अक्त्वतु निष्ठा, कहते हैं अक्त प्रत्यय और अक्त्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा मतलब इनकी संज्ञा होती है निष्ठा, इनको निष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इस लाइन को ध्यान से पढ़ लें। एमसीक्यू में या फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। फिर कहता है अक्त्वतु प्रत्यय में अक्त्वतु की जगह पर केवल क्या रहता है, तवत ही शेष रहता है। मतलब क्या हो जाता है, क की इत संज्ञा हो जाती है और ऊ की इत संज्ञा हो जाती है और तवत शेष रह जाता है। आगे देख लेते हैं। कहते हैं अक्त्वतु प्रत्यय भूतकाल में होता है। मतलब यदि कभी हमें वाक्य बनाते समय कहीं किसी लंग लकार के धातु के रूप याद ना आए, या मतलब किसी धातु के लंग लकार के रूप याद ना आए, तो हमें क्या करना चाहिए? बस अगर हमें ये प्रत्यय अच्छे से समझ आ गया, अच्छे से हमें इस प्रत्यय के बारे में पता है, तो अक्त्वतु प्रत्यय लगाकर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं और लंग लकार का रूप बना सकते हैं। कहते हैं इसमें कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है। बाकी प्रत्ययों में तो बड़ी समस्याएं होती हैं, समस्याएं नहीं होती, बड़े नियम होते हैं। क्या? कि उनका प्रयोग कैसे होगा, कर्तृवाच्य में नहीं होगा, कर्मवाच्य में होगा, भाववाच्य में होगा, कर्तृवाच्य में होगा तो कुछ विशेष धातुओं के साथ होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्रिया का लिंग और विभक्ति वचन का प्रयोग किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। मतलब ये साधारण वाक्य कर्तृवाच्य में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब कहते हैं कि त प्रत्यय लगाने के बाद जो रूप बनता है उसी में वत जोड़ दिया जाता है। इसको दोनों तरह से समझ सकते हैं। जैसे जैसे हमने यहाँ पर देखा, जैसे हमने देखा पट धातु में हम जोड़ना चाहते हैं अक्तुवतु प्रत्यय। ठीक। अब क्या है, यहाँ पर क और ऊ की हो गई इत संज्ञा, हो गई इत संज्ञा। अब यहाँ पर क्योंकि ऊ की इत संज्ञा हो गई, तो ये ता है, ये कैसा बचा, ये बचा हमारा हलंत वाला मतलब आधा। तो शब्द क्या बनेगा हमारा, शब्द बनेगा हमारा पठितवत। ये तो बना पठितवत। अब हम इसको ऐसे समझ लें कि यहाँ पर तवत यहाँ पर जुड़ गया, या फिर हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो पठितः शब्द होता है, पठितः, पठितः बनता है ना हमारा त प्रत्यय लगाने के बाद, और फिर हमने इसमें क्या कर दिया, हमने ये विसर्ग हटाकर यहाँ से और हमने यहाँ पर वत और जोड़ दिया, पठितवत, तो हमारा ये अक्त्वतु प्रत्यय बन गया।
ठीक, ये वाला नियम हमें समझ आ गया क्या है। अब क्या कहते हैं? कहते हैं इसके रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। ये तीनों रूप हमें याद होने चाहिए। कैसे? भगवत भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, नदी नदी नद्यौ नद्यः, जगत जगत जगति जगन्ति, ये रूप हमें याद होने चाहिए। तो इसी की तरह से हम क्या करेंगे, अक्त्वतु प्रत्यय किसी भी धातु में लगाकर उसके रूप चला लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख धातु में हमने लगाया, लिखितवान लिखितवन्तौ लिखितवन्तः, स्त्रीलिंग में लिखितवती लिखितवत्यौ लिखितवत्यः, और यहाँ पर क्या होगा, त और होगा, लिखितवत्यः। फिर क्या है, नपुंसक लिंग में लिखितवत लिखितवती लिखितवंती। इस तरह से इसका प्रयोग होगा धातु में अक्त्वतु प्रत्यय लगाने के बाद, इस तरह से रूप बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे, इसके कुछ नियम समझ लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे बालकः विद्यालयम गतवान, बालक विद्यालय को गया। हम ये भी तो कह सकते हैं अगच्छत, बालकः विद्यालयम अगच्छत। अब हम चाहें तो अगच्छत बोले, या हम कह सकते हैं बालकः विद्यालयम गतवान। शिक्षकः पाठम पठितवान, है ना? या हम ये कह सकते हैं अपाठयत, ये भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लंग लकार में हमने चाहे तो अक्तुतु प्रत्यय का प्रयोग किया, या फिर हम धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें समझ आना चाहिए दोनों चीजें। छात्रः पाठं पठितवान्, बिल्कुल पाठं पठितवान्। बालिका विद्यालयं गतवती, स्त्रीलिंग का कर्ता तो स्त्रीलिंग की क्रिया। शिक्षिका पाठितवती, स्त्रीलिंग का कर्ता स्त्रीलिंग की क्रिया। छात्रा पठितवती। पत्रम वृक्षात पतितवत। अब देखिए, पत्रम नपुंसक लिंग का कर्ता तो क्रिया भी नपुंसक लिंग की ही प्रयोग की गई है। मित्रम धनम दत्तवत, यहाँ समझ लीजिएगा, मित्रम, मित्र शब्द नपुंसक लिंग में आता है, इसीलिए उसके साथ क्रिया भी नपुंसक लिंग की ही प्रयोग की गई है। यंत्रम कार्यम कृतवत, यंत्र ने कार्य किया, तो यंत्रम नपुंसक लिंग तो क्रिया भी नपुंसक लिंग की ही प्रयोग की गई है। यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, बस पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग किया। अगर हमने ध्यान से इसका प्रयोग किया, मतलब यहाँ पर पुल्लिंग का कर्ता तो पुल्लिंग की क्रिया, स्त्रीलिंग का कर्ता तो स्त्रीलिंग की क्रिया, और नपुंसक लिंग का कर्ता तो नपुंसक लिंग की क्रिया का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। किसमें? अक्त्वतु प्रत्यय में। अब आइए जरा कुछ धातुओं को समझ लेते हैं कि उनमें अक्त्वतु प्रत्यय लगाकर रूप कैसा बनता है। हन धातु अक्त्वतु प्रत्यय, हतवान हतवती हतवत, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। बस आगे के रूप हम चला ही लेंगे। क्री धातु अक्त्वतु प्रत्यय, कृतवान कृतवती कृतवत। भाष धातु अक्त्वतु प्रत्यय, भाषितवान भाषितवती भाषितवत। ताड़ धातु अक्त्वतु प्रत्यय, ताड़ितवान ताड़ितवती ताड़ितवत। श्रु धातु अक्त्वतु प्रत्यय, श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। वच धातु अक्त्वतु प्रत्यय, उक्तवान उक्तवती उक्तवत। यहाँ संप्रसारण हो गया धातु को। वद धातु अक्त्वतु प्रत्यय, उदितवान उदितवती उदितवत। वच में यहाँ पर क्या हुआ है, संप्रसारण हो जाता है धातुओं को। इसी तरह से वस धातु अक्त्वतु प्रत्यय क्या बनेगा, उषितवान उषितवती उषितवत। वह धातु अक्त्वतु प्रत्यय, ऊढ़वान ऊढ़वती ऊढ़वत। स्था धातु अक्त्वतु प्रत्यय, स्थितवान स्थितवती स्थितवत। दा धातु अक्त्वतु प्रत्यय, दत्तवान दत्तवती दत्तवत। भू धातु अक्त्वतु प्रत्यय, भूतवान भूतवती भूतवत। रच धातु अक्त्वतु प्रत्यय, रचितवान रचितवती रचितवत। रक्ष धातु अक्त्वतु प्रत्यय लगाने के बाद, रक्षितवान रक्षितवती रक्षितवत। इनको एक बार ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो वाक्य में जब भी इनकी आवश्यकता होगी, इनसे संबंधित प्रश्न हमारे सामने आएगा, तब हम उसको फिर समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरह से पठ धातु अक्त्वतु प्रत्यय, पठितवान पठितवती पठितवत।
स्ना धातु अक्तवतु प्रत्यय स्नातवान स्नातवती स्नातवत। पा धातु अक्तवतु प्रत्यय पीतवान पीतवती पीतवत, इट का आगम हो गया है। त्यज धातु अक्तवतु प्रत्यय त्यक्तवान त्यक्तवती त्यक्तवत। श्री धातु अक्तवतु प्रत्यय क्या बनेगा? शीर्णवान शीर्णवती शीर्णवत। चिद धातु अक्तवतु प्रत्यय छिन्नवान छिन्नवती छिन्नवत। गम धातु अक्तवतु प्रत्यय गतवान गतवती गतवत। दृश धातु अक्तवतु प्रत्यय दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत दृष्टवत। और नी धातु अक्तवतु प्रत्यय नीतवान नीतवती नीतवत। इस तरह से इनके रूपों का प्रयोग होता है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा अक्तवतु प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में बहुत ही सरल है और इसका प्रयोग लंग लकार के वाक्य बनाने के लिए किया जाता है जिसका तवत शेष रहे। ठीक है, आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद। आज हम करने वाले हैं मणिका पाठ्य पुस्तक के साथ पढ़ाए जाने वाले मतलब कोड नंबर 119 में सीबीएसई के द्वारा सम्मिलित किए गए 2 नए प्रत्यय हम पढ़ने वाले हैं। एक प्रत्यय हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है। और दूसरा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय जो आपके प्रश्न पत्र में इसी बार से प्रवेश करने वाले हैं। तो प्रवेश करने वाले हैं तो आइए जरा उनका स्वागत करते हैं। जब कोई आ ही रहा है तो स्वागत कर लेते हैं ना, समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है ऐसा इसमें जिसको कि सीबीएसई ने अभी अभी इसको जरूरी मानकर सिलेबस में ऐड कर दिया है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। थोड़ा सा नियम इसके समझ लेते हैं, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से ये आ ही जाएगा। तो आइए जरा समझते हैं इसके नियमों को। अनियर प्रत्यय क्या कहते हैं? कहते हैं संस्कृत में अनियर प्रत्यय जो है उसका प्रयोग चाहिए या योग्य अर्थ में क्रियाओं के साथ किया जाता है। मतलब क्रियाओं में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? चाहिए या योग्य अर्थ में। जब चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है तब ये क्रिया के रूप में प्रयोग हो जाता है और जब योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है अनियर प्रत्यय का तब यह विशेषण बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्या कि अगर वाक्य में चाहिए अर्थ में है तब ये क्रिया की तरह से प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर वहां पर ये योग्य अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कई बार आप लोगों से प्रश्न पत्र में विशेषण भी पूछे जाते हैं वाक्य में कि इस वाक्य का विशेषण क्या है या इस पैराग्राफ में वे एक विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो इसको भी समझ लेते हैं। अब कहते हैं धातु में अनियर प्रत्यय जुड़ने के बाद केवल अनिय शेष रहता है। मतलब ये जो र है इसकी इत संज्ञा हो जाती है और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। अब क्या कहते हैं? इसका प्रयोग भी तव्यत प्रत्यय की भांति कर्मवाच्य में और भाववाच्य में किया जाता है। मतलब कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। कहाँ पर किया जाता है? कर्मवाच्य में किया जाता है या भाववाच्य में। लेकिन कब? जब इसको क्रिया की तरह प्रयोग करते हैं, जब इसको विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं तब इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में भी देखने के लिए मिलता है। वो हम अभी उदाहरण में समझेंगे, पहले इसके बाकी नियमों को देख लेते हैं। अनियर प्रत्ययांत शब्द मतलब अनियर प्रत्यय से लगे हुए या बने हुए जो शब्द होते हैं विशेषण होने के कारण तीनों लिंगों में चलते हैं। जब वो विशेषण बन जाते हैं तब वो तीनों लिंगों में भी प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण में भी और फिर किस में? हमारा जब ये इसको हम क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं तब भी ये हमारा तीनों लिंगों में प्रयोग हो सकते हैं। कैसे प्रयोग हो सकते हैं इसको भी समझ लेते हैं। जैसे क्री धातु में हमने लगाया अनियर प्रत्यय और शब्द बना करणीय। अब इसके रूप कैसे चलेंगे? करणीय करणीया करणीयम, है ना। और उसके बाद स्ना में अनियर प्रत्यय लगाया तो स्नानीय स्नानीया और स्नानीयम।
पठ में हमने अनियर प्रत्यय लगाया, पठनीयः, पठनीया और पठनीयम, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये इसके रूप बने। अब इसका जरा हम वाक्य समझते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग हो जाता है। त्वया पुस्तकम पठनीयम, तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। यहाँ पर चाहिए के अर्थ में क्या है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। त्वया पुस्तकम पठनीयम, मया पुस्तकानि पठनीयानि, मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। रमया ग्रंथः पठनीयः, रमा के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है। यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्म बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन, और यहाँ पर क्योंकि कर्म नपुंसक लिंग है तो क्रिया नपुंसक लिंग में है, और कर्म यदि पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। अगर कर्म स्त्रीलिंग में होगा तो क्रिया भी किस में प्रयोग की जाएगी, स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाएगी। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, स्त्रीलिंग की क्रियाएं पुल्लिंग की और नपुंसक लिंग की, इन्हीं का प्रयोग हम विशेषण की तरह भी कर सकते हैं, आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी नियमों को समझ लेते हैं कि किस तरह से इसमें शब्द बनते हैं प्रत्यय लगने के बाद। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कहते हैं धातु से अनियर प्रत्यय लगने पर, यदि धातु एक स्वर वर्ण से युक्त है, ध्यान रखिएगा, यदि धातु में एक ही स्वर वर्ण है तो फिर क्या होगा, ई को अय, ऊ को अव और री को र हो जाता है। ई को क्या होगा, अय होगा, ऊ को अव होगा और री को र हो जाता है। कैसे, जैसे जी धन अनियर प्रत्यय, अब अनियर के र की हो गई इत संज्ञा और फिर शब्द बना जयनीय। क्यों क्यों, क्योंकि जो ये ई है, ई धन अनियर प्रत्यय है ना। अब हमने क्या किया, र की हो गई इत संज्ञा और नियम के अनुसार ई को क्या हो गया, अय, है ना। अब ई को हुआ हमारा अय, अब यहाँ पर क्या बचा, हमारा शेष बचा जी, यहाँ पर शेष बचा हमारा ज, ज धन अय और फिर यहाँ पर प्रत्यय का बचा अनिय, और यहाँ प्रत्यय का बचा हमारा अनिय, और शब्द बन जाएगा क्या हमारा, जयनीय। ये बना हमारा शब्द जीतने योग्य या जीता जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। इसी तरह से बाकी के उदाहरण है, जैसे चीधन अनियर प्रत्यय तो शब्द बनेगा चयनीय, नीधन अनियर प्रत्यय नयनीय, श्रुधन अनियर प्रत्यय श्रवणीय, क्रीधन अनियर प्रत्यय करणीय। इसी नियमों के उदाहरण कैसे, जैसे ई को हुआ अय और ऊ को क्या हुआ, नियम के अनुसार ऊ को हुआ अव, जब ऊ को अव हुआ तो क्या बना, श्रवणीय, और री को क्या हुआ, र, तो शब्द क्या बना हमारा, करणीय। ठीक है, आगे समझते हैं। अब कहते हैं जब दो वर्ण की धातु हो, अभी तक ये जो जितना भी हमारा उदाहरण था ये कब था, जब किसी भी धातु में एक स्वर हो या एक वर्ण की धातु हो। कहते हैं जब दो वर्ण की धातु हो तो स्वरों को गुण हो जाता है। गुण कैसे हो जाता है, ई को ए, ऊ को ओ और री को अर हो जाता है। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे लिख धन अनियर प्रत्यय तो लिख के ई को क्या हो जाएगा हमारा ए, तो शब्द बनेगा लेखनीय। इक्ष धन अनियर प्रत्यय, इक्ष धातु देखने के प्रयोग, देखने के लिए प्रयोग की जाती है, तो इक्ष के ई को क्या हो जाएगा ए और शब्द बनेगा एक्षणीय। भुज धातु अनियर प्रत्यय, भुज के ऊ को नियम के अनुसार क्या हो जाएगा ओ और शब्द बनेगा भोजनीय।
और दृश धन अनियर प्रत्यय, दृश के री को नियम के अनुसार हो जाएगा अर और शब्द बन जाएगा दर्शनीय। ठीक है, इस तरह से इन धातुओं में परिवर्तन होता है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम इसके उदाहरण पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि भाई दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय लगाया तो दर्शनीय कैसे बना, अर कहाँ से आया, या फिर हमने जी धातु में अनियर प्रत्यय लगाया तो जयनीय कैसे बन गया, जीनीय क्यों नहीं बना ये। तो ये इसी आपका जो भ्रम है, ये जो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इन नियमों का पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। कहते हैं विशेषण के रूप में, जब इसका हम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, मैंने कहा था कि जब इसका विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, वैसे तो हम इसका प्रयोग सिर्फ कर्मवाच्य या भाववाच्य में करते हैं। कब? जब इसको क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसका प्रयोग हम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, तब हम इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में भी कर सकते हैं या करते हैं। समझ लेते हैं। कहते हैं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर इनके अर्थ पढ़ने योग्य, देखने योग्य, सुनने योग्य की तरह से हो जाता है। जैसे काशी दर्शनीया पुरी अस्ति। अब देखो ये हमारा कर्तृवाच्य है। काशी दर्शनीया पुरी अस्ति, तो काशी जो है वो देखने योग्य नगरी है। तो यह तो सीधा सीधा सा क्या है, हमारा कर्तृवाच्य है। इसका मतलब यहाँ पर हमने इसको विशेषण की तरह से प्रयोग किया है। रमणीया सृष्टि, ये सृष्टि कैसी है, सुंदर, रमणीय है, रमण करने योग्य है, बहुत सुंदर है। अब इसका अगला नियम समझते हैं। कहते हैं अकर्मक धातु के साथ जब इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, जब अकर्मक धातु के साथ इसका प्रयोग होता है, ये हमने तव्यत प्रत्यय में भी पढ़ा था, समझ लेते हैं फिर भी। तब वाक्य में कर्म नहीं होता, ये तो सीधी सी बात है। जब अकर्मक तो कहते ही उसे जब जिस वाक्य में कर्म ना हो। कर्ता तृतीय विभक्ति में तथा क्रिया सदा नपुंसक लिंग के एक वचन में होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी इसका प्रयोग हम भाववाच्य में करेंगे, तब क्रिया हमेशा सिर्फ और सिर्फ नपुंसक लिंग के एक वचन में प्रयोग होगी। रामेण शयनियम, रामेण शयनियम, तेन पठनियम। यहाँ तो अभी एक वचन के करता है, अगर ये बहुवचन भी होता तो क्या होता, तैहि पठनियम, उन सब के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। तब भी हमारा यहाँ पर ये क्रिया एक वचन में ही प्रयोग होती। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय हमने उसको पढ़ा, उसके नियमों को समझा, किस तरह से धातु में प्रत्यय लगने पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसको जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद। आज हम करने वाले हैं तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय जिसको अभी अभी जल्दबाजी में ही कहाँ पर, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में किन लोगों के लिए सम्मिलित किया गया है? जिनका कोड है 119, मतलब जिनके विद्यालय में पाठ्य पुस्तक मणिका पढ़ाई जाती है, उनके लिए तव्यत और अनियर दोनों प्रत्ययों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। तो आइए जरा इसके नियमों को समझ लेते हैं, फिर इसका अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या तव्यत प्रत्यय। कहते हैं तव्यत प्रत्यय का प्रयोग जो है वो विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए के अर्थ में होता है। जब भी इसका प्रयोग होता है तो किस में होता है? हमेशा चाहिए के अर्थ में होता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। ठीक, अब आगे देखते हैं। तव्यत प्रत्यय के त वर्ण का लोप हो जाता है तथा धातु के साथ तव्य जोड़ा जाता है। कैसे? इसको भी समझते हैं। जैसे पठ धातु में हमने जोड़ा तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय के त की हो गई इत संज्ञा, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा होने के बाद शेष बचा
पठितव्य। अब हमने पठ धातु में तव्य जोड़ा, तो यहाँ शब्द बना पठितव्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट का आगम हो गया है, ई की मात्रा का आगम हो गया है। कुछ धातुओं में इट का आगम होता है, कुछ में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अभ्यास के साथ साथ इसको भी समझते जाएंगे। इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह से, इसका मतलब जब तव्यत प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनता है तब वह शब्द रूपों में प्रयोग किया जाता है। उसके रूप कैसे चलते हैं? शब्द रूपों की तरह से चलते हैं। और स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। कैसे? पुल्लिंग में रामः रामौ रामाः, तो क्या होगा? पठितव्यः पठितव्यौ पठितव्याः। स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा? रमा रमे रमाः, मतलब पठितव्य पठितव्य पठितव्याः। नपुंसक लिंग में पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि, मतलब फलम फले फलानि। इस तरह से इसके रूपों का प्रयोग होगा। ठीक, और अब चलते हैं आगे। आगे समझते हैं और क्या है इसमें भाई। अब कहते हैं कि सकर्मक धातु के साथ तव्यत प्रत्यय किस तरह से प्रयोग किया जाता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। यह प्रत्यय सकर्मक धातुओं के साथ कर्मवाच्य में होता है। जब भी सकर्मक धातु के साथ होगा तो कर्मवाच्य में होगा। हम पहले ही समझ चुके हैं कि भाई कर्मवाच्य में होता है या भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में तो होता ही नहीं है। तो क्या होता है, कर्ता तृतीय विभक्ति में होती है और जो कर्म होता है वो किसमें? प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। मतलब ये कि जब सकर्मक धातुओं के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तब क्रिया के लिंग और जो उसके वचन है, क्रिया का लिंग और वचन, क्योंकि शब्द रूपों की तरह से चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तो क्रिया का लिंग और वचन जो है वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। ठीक, जैसे मया पुस्तकम पठितव्यम। अब क्योंकि कर्म हमारा नपुंसक लिंग है इसलिए क्रिया भी नपुंसक लिंग में प्रयोग की गई है। ध्यान से समझिएगा इसको। क्यों? क्योंकि जब ये प्रश्न पत्र में आएगा तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपके सामने पुस्तकम दिया हुआ है और यहाँ रिक्त स्थान दे दिया और रिक्त स्थान के बाद आपके सामने 1 2 3 4 विकल्प दे दिए और चारों विकल्प में एक जगह पठितव्यम लिखा, एक जगह पठितव्यः लिखा, एक जगह पठितव्या लिखा है और एक जगह कुछ और लिखा है, तो आपको कैसे पहचानना है ये समझ लीजिए। वहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा कर्म है उसका लिंग क्या है? नपुंसक लिंग है ना। तब हम सही उत्तर में से जो दिए गए विकल्प हैं उसमें से क्या चुनेंगे? नपुंसक लिंग की क्रिया को चुन लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। मतलब कर्म का जो लिंग होगा, जो वचन होगा, उसी के अनुसार हमें क्रिया को चुनना है। अब आगे समझते हैं। जैसे इसका दूसरा उदाहरण भी है, मया पुस्तके पठितव्ये। मया पुस्तके पठितव्ये, देखिए यहाँ पर कर्म द्विवचन में है तो यहाँ पर क्रिया भी द्विवचन में प्रयोग की गई है। और मया पुस्तकानि पठितव्यानि, तो पुस्तकानि क्योंकि बहुवचन है तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, इसकी जो क्रिया है ये भी बहुवचन में प्रयोग की गई है। ये हमें ध्यान रखना। दिए गए विकल्पों में से हम किस तरह से सही उत्तर चुन पाएंगे? कर्म के लिंग और वचन को देखकर। हम वाच्य परिवर्तन पढ़ चुके हैं, वाच्य परिवर्तन समझ चुके हैं, तो ये इतना मुश्किल हमारे लिए होगा नहीं। लेकिन फिर भी नियम पता रहेंगे तो हम प्रश्न को अच्छे से समझ भी पाएंगे और उसको हल भी कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अकर्मक धातुओं के साथ, अभी तो हमने पढ़ लिया सकर्मक, मतलब जो सकर्मक धातुएं होती हैं उनके साथ या फिर कर्मवाच्य में किस तरह से हमें इसका प्रयोग समझना है, किस तरह से करना है। अब कहते हैं अकर्मक धातुओं के साथ यह प्रत्यय भाववाच्य में होता है। सीधी सी बात है, ये तो हम वाच्य परिवर्तन में भी समझते हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं भाववाच्य में भी कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में होता है, बिल्कुल होता है।
और क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन की होती है। ये ध्यान रखिएगा। हमेशा भाववाच्य में जब भी इसका प्रयोग होगा, तब हमें क्रिया जो है वो हमेशा नपुंसकलिंग और एक वचन में होगी। वहाँ फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वचन का अंतर नहीं करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक ये दिया हुआ है ना, त्वया शयितव्यम, तो यहाँ पर शयितव्यम, शयितव्य, शयितव्यानि, या फिर यहाँ पर क्या हुआ, त्वया का बहुवचन आ गया, युष्माभि शयितव्यम। अब अगर हमारे सामने ये आया और यहाँ हमें दे दिया रिक्त स्थान, ठीक है, इसको ना देकर हमें दे दिया रिक्त स्थान। अब उस रिक्त स्थान में क्या हुआ, फिर हमें नीचे विकल्प मिल गए 1, 2, 3, 4। अब उन विकल्पों में दे दिया एक जगह शयितव्यम, एक जगह शयितव्य, एक जगह शयितव्यानि, और फिर कुछ और दे दिया हमें। हम कैसे समझेंगे अगर हमें नियम नहीं पता होगा तो नियम को ध्यान से समझना है कि तब क्या होगा, भाववाच्य में क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन की होगी और कर्ता के लिंग और वचन का क्रिया के लिंग और वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस उदाहरण को समझ लेते हैं। त्वया शयितव्यम, तुम्हारे द्वारा सोया जाना चाहिए, और युष्मा भी शयितव्यम, तुम सबके द्वारा सोया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नपुंसकलिंग एक वचन की क्रिया होगी। हमें विकल्प में से एक वचन की क्रिया, नपुंसकलिंग एक वचन की क्रिया को छांटकर उसके सही उत्तर को लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद मया शयितव्यम, रामेण शयितव्यम, इसको भी समझ लीजिए। त्वया या फिर युष्मा भी मध्यम पुरुष के कर्ता हैं, ये हमें पता है, मतलब तुम, त्वम, युवाम, यूयम उसी के रूप हैं। तो इससे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे भी परेशान नहीं होना है, इससे भी हमारे दिमाग में बिल्कुल जरा सा भी भ्रम ना हो जाए कि यहाँ पर त्वया है, युष्मा भी है, यहाँ पर मया है, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, तो कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ से कोई अंतर हो जाएगा। नहीं, भले ही कोई से भी पुरुष का कर्ता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, किसी भी पुरुष का कर्ता है, क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन की होगी। ये हमें ध्यान रखना है। मया शयितव्यम, मेरे द्वारा सोया जाना चाहिए। रामेण शयितव्यम, राम के द्वारा सोया जाना चाहिए। यहाँ पर और भी वाक्य हो सकते हैं। क्या, अस्माभि शयितव्यम, हम सबके द्वारा सोया जाना चाहिए, या फिर रामेण की जगह पर रामैहि या बालकैहि शयितव्यम, बच्चों के द्वारा सोया जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नियम को ध्यान में रखेंगे कि नपुंसकलिंग एक वचन की ही क्रिया यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। अब क्या कहते हैं, अब आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कहते हैं धातु से तव्यत प्रत्यय लगने पर क्या होगा, यदि धातु के आरंभ में ई, उ या फिर री, इनमें से कोई भी स्वर है, तो इन स्वरों को गुण हो जाता है। कैसे गुण हो जाता है, कहते हैं ई को ए हो जाता है, उ को ओ हो जाता है, और री को अर हो जाता है। मतलब कहते हैं, फिर एक बार फिर से समझते हैं क्या, कि यदि तव्यत प्रत्यय लगाया जाए किसी धातु में और उस धातु के आरंभ में ई, उ या फिर री, इनमें से कोई भी स्वर हो, तो उन स्वरों को क्या हो जाता है, उन स्वरों को गुण हो जाता है। मतलब ई को ए, उ को ओ और री को अर हो जाता है। फिर क्या होता है भाई, ये हो जाता है तो इसके बाद होता क्या है, जैसे देखो, जैसे जी धन तव्यत, तो शब्द बनेगा जेतव्यः। यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हम जेतव्यः कर सकते हैं, मतलब पुल्लिंग का यदि हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, वरना शब्द बना जेतव्य। अब हम उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जैसे प्रयोग करना चाहें उसका उसी के अनुसार हम इसके रूपों का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई को क्या हो गया, ए, नियम के अनुसार गुण हो गया। इसी तरह से लिख धन तव्यत प्रत्यय, तो लिख के ई को क्या हो गया, ए, लेखितव्य पर भी हम विसर्ग लगा लेते हैं, लेखितव्यः पुल्लिंग का एक वचन बना लेते हैं। श्रूधन तव्यत प्रत्यय,
तो शुरू ऊ को क्या हो गया, ऊ को हुआ नियम के अनुसार ओ, और शब्द बना श्रोतव्यः। इसी तरह से क्री धन तव्यत प्रत्यय, तो क्री के री को हो गया अर, और शब्द बना कर्तव्यः। समझ आया कैसे? समझें एक बार फिर से, थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। क्या? जी धन तव्यत प्रत्यय। अब नियम हमारा कहता है कि जी के ई को हो गया ए, तो शब्द बन गया यहाँ पर जे, और फिर क्या है हमारा तव्यत, और तव्यत के ता की हो गई हमारी इत संज्ञा, और शब्द बना हमारा चेतव्यः। अब हम इसके रूप चला सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जैसा भी हम इसका प्रयोग करना चाहें। और लेकिन आपके लिए यहाँ पर इस तरह से रूप में प्रश्न नहीं आएंगे, इस तरह से प्रश्न बनाना नहीं आएगा। आपके लिए वहाँ पर एक वाक्य दिया गया होगा, उसमें रिक्त स्थान होंगे, और उस रिक्त स्थान के लिए आपको विकल्प दिए जाएंगे, और उन विकल्पों से आपको सही उत्तर को चुनना होगा। ठीक है? तो आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय के मुख्य नियमों को समझा, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए ये समझा, सही विकल्प किस तरह से चुनना है ये भी समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।